पिछले दिनों एक वाकया मुझे सुनने को भी मिला और देखने में मिला। वीडियोस भी इस टाइम जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। वो इचरा का एक वाकया जिसके ऊपर आपने देख चुके हैं, कैलीग्राफी पहनी है एक औरत। अब ये वाकया अपनी नौयत का शायद पहला वाकया नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे वाकयात पहले भी हो चुके हैं। वो वाकया कुछ इस तरीके से होता है कि एक औरत जो है ना वो अरेबिक कैलीग्राफी का सूट पहन के इचरा बाजार में चली जाती है और वहां लोगों ने उसको देखा और उनका जो अंदर का सच्चा और पक्का मुसलमान है वो उजागर हो गया और उन्होंने पहला फतवा उस औरत पे ये लगाया कि ये कुरान पाक की बेहुरमती कर रही है। और उसके बाद जो वहां पे लोगों का जमघटा जमा हो गया, लोग वहां पे जमा हो गए और सब लोगों का इस टाइम जो उस टाइम था वो दिल यही कर रहा था कि उस औरत को जो है ना वो मार दें ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई गुस्ताखी करने की जो है ना वो कोशिश ना करे। ये तो भला हो यार उन पुलिस वालों का। और वहां कुछ सुलझे हुए समझदार लोग जो वहां पे जमा हुए और उसने उस जमघटे को संभाला, और नहीं तो ये वाकया एक इबरत का निशान बन जाता और फिर कोई भी ये हिम्मत ना कर सकता कि भाई इस तरह का कोई ड्रेस भी पहन सके। अब इसके अगर हम थोड़ी सी इसकी पूरी नोयत को देखते हैं तो नोयत के अंदर आपको दो चीजें वाज़ेह तौर पर नजर आती हैं कि एक उसके ऊपर अरेबिक कैलीग्राफी लिखी गई थी जो कि हर अरबी जबान, देखिए अरबी एक पूरी कंप्लीट जबान है और वो जबान का मतलब ये नहीं कि हर अल्फाज जो अरबी में लिखा जाएगा वो कुरान शरीफ के अल्फाज लिखे जाएंगे। और उस सूट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो लफ्ज लिखा गया था, जैसे आपको ये तस्वीर के अंदर भी नजर आ रहा है, वो सिर्फ था हलवा। और हलवे का मतलब जो अरेबिक के अंदर होता है वो होता है खूबसूरती। अब इसके बहुत सारे समाजी पहलू भी हैं। अब लोगों के मुख्तलिफ मौकिफ भी आ रहे हैं। अब इसके अंदर जो सबसे पहला मौकिफ है वो क्या आ रहा है कि ये जो बाहर की कुव्वतें हैं, जो शैतानी कुव्वतें हैं, उनकी एक चाल है कि हम इस तरह के चीजें करते रहें और अपने मकसद के अंदर हम कामयाब हो सकते हैं कि हम मुसलमानों को ऐसा ऐसा इन सब चीजों का आदी बना दें जिसकी मतलब कि हुर्मत के लिए वो जी जान से धड़ के बाजी लगा रहे हैं। अगर हम उस चीज को इसका आदी बना रहे हैं कि भाई जबान के अंदर ये नहीं होता, ये नहीं होता, हो जाता है, और इन फ्यूचर खुदा ना खास्ता कि भाई वो एक्चुअल में ही ऐसी कोई बदतमीजी कर दें, तो ये एक मौकिफ जो है ना वो पहला ये था। दूसरा मौकिफ जो पहला था कि वो मजहबी जुनूनों का मुल्क है पाकिस्तान के अंदर। आपने पहले भी देखे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आते हैं जहां पर लोग अपनी जाती अना की तस्कीन की खातिर लोगों को मारते हैं और मजहब के लबादे के अंदर उनको छुपा देते हैं। तीसरा मौकिफ सियासी पहलू। आपके मुल्क के हालात इस टाइम बहुत सारे लोग हैं, सियासी लोग जो है ना हम लोगों की तो जो मुल्की हालात जो इस टाइम बुरी हो चुके हैं उनसे हटाने की खातिर ऐसे ओछे और मजहबी हथकंडे जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं और अपनी जाती मफाद का वो तहफ़्फ़ुज़ कर लेते हैं। ये तो मुख्तलिफ पहलू जो कि आपको इस टाइम मार्केट के अंदर भी सुनने को मिल रहे हैं और जो कि हम सब समझते हैं कि ये पहलू हो सकते हैं। अब इस सारे वाकये और जितने भी मौकिफ हैं उनको सामने रखकर मैं एक चीज लाजमी समझता हूं कि वो क्या, कि हमारे पास सबसे ज्यादा जो चीज हम मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रही है वो जाहिलियत है, तालीम की कमी है। मैंने पहले भी बताया कि हर अरबी तहरीर जो है ना, हर अरबी तहरीर वो कुरान शरीफ की आयत नहीं होती। हम मुसलमान जब भी कोई अरबी का लफ्ज देखते हैं तो उसको कुरान शरीफ की आयत समझ बैठते हैं। हम में इस्लाम की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ नारे और कत्ल गारत तक ही मौजूद है। मेरी बात माइंड ना कीजिएगा। आज मजहबी कोई काम शुरू हो जाए हम सिर्फ नारे लगाएंगे, लेकिन अगर हम लोग देखें नमाज हम लोग नहीं पढ़ते। कुरान हमारे घरों के अंदर ना सिर्फ उठाएं, चूमें और उसको दोबारा रख दें, हम उसको पढ़ने की जहमत नहीं करते। हम कुरान से कुछ सीखने की जहमत नहीं करते। कुरान हम खुदा ना खास्ता घर के अंदर फौत की हो जाए तो सिर्फ कुरान निकालते हैं कि उनके जो मरे हुए लोग हैं उनको बख्शवा लें, उसकी खातिर जो है ना वो घर के अंदर जो पढ़ लेते हैं वो कर लेते हैं। और इसके बाद कुरान शरीफ सिर्फ इस्तेमाल होता है जब कोई बेटी को हम ब्याह के किसी घर भेजते हैं तो उसके सर के ऊपर कुरान का एक साया देके, और वो भी घर उस घर में जाकर कुरान उसी तरह पैक पड़ा रहता है, हम उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते। सबसे बड़ा अलमिया हम लोगों का यह है कि हम मुसलमान दिखना चाहते हैं पर मुसलमान बनना नहीं चाहते। हमारा जो मजहब इस्लाम है ना, इस दुनिया का अमन का सबसे बड़ा जो है ना वो पैरोकार है। मतलब कि बताता है कि अमन की तबलीग देता है कि इस दुनिया के अंदर अगर जो हमारा मजहब इस्लाम है वो बताता है कि अमन कायम करो दुनिया के अंदर। और जब यही मजहब किसी जाती अना और किसी की तस्कीन का हथियार बन जाए तो उस मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ तबाही आ सकती है। उस मुल्क के अंदर कभी भी अमन नहीं आ सकता। इन सब चीजों के बाद एक चीज तो हम सब लोग को वाज़ेह है कि अपने बच्चों को कुरान शरीफ की तालीम और दूसरी तालीम भी लाजमी दिलवाएं। दीनी और दुनिया की तालीम उनके पास होना बच्चों के पास जरूरी है ताकि वो फर्क कर सकें
آیت کے اندر اور عربی زبان کے اندر فرق کرنا وہ سیکھ سکے. ایک حلوہ لفظ عربک کیلی گرافی میں لکھا ہوا تھا اور اس کو ایک فتویٰ لگا کے اس عورت کی زندگی ختم کرنے کے اوپر آ گئے تھے. وہ تو بھلا اس پولیس والے کا. اور لوگ کچھ سمجھدار جو وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے اس معاملے کو بہت ہی اچھے طریقے سے مینج کیا. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم، اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم لازمی دلائیں تاکہ وہ اس طرح کے فرق پہچان سکیں اور فرقہ وارانہ اور اس طرح کے کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر وہ اس کو اچھے طریقے سے مینج کر سکیں.